यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि शायद जो मैं खुद अपने टाइम पे नहीं बोल पाई वो आज शायद कोई सुन पाए। 2015 सुरभि जी, 2015, 2024 और 2026 इसके बीच की तो मैं जा ही नहीं रही हूं कि कितनी बार क्या हुए, री एग्जाम कब हुए, क्या हुए। लेकिन सवाल ये है, अश्विनी मिश्रा जी, ऋतुराज झा जी, देखिए आरोप आप लोग लगा रहे हैं और सवाल सरकार से पूछ रहे, पूछना भी चाहिए, लेकिन यहां तो तमाम पॉलिटिशियंस के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है सर। अश्विनी जी कैसे भरोसा करें? ये कोई भी सरकार रही हो, 2015 उसके पहले के भी चले जाएं, और मैं देखिए सालों में नहीं जाना चाहती, यहां बात छात्रों के भविष्य का है। क्यों ऐसा सिस्टम तैयार नहीं हो रहा जहां पेपर लीक ना हो? अश्विनी जी। श्वेता जी, मुझे लगता है पहले तो आपको इस पैनल में एक सरकार के प्रवक्ता को भी बिठाना चाहिए था, सरकारी पार्टी के प्रवक्ता को, ताकि वो सवालों का जवाब दे सके, क्योंकि बिना सवालों के जवाब सवाल करना का कोई औचित्य नहीं होता है। हालांकि जब से ये पेपर लीक हुए हैं 4 बार, हर बार किसकी सरकार थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। विषय सिर्फ इतना है, आप जो सवाल पूछ रहे हैं बहुत सही है कि ये क्यों होता है। ये होता सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक बार होने के बाद हम यहाँ बैठ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, हम यहाँ से कुछ निष्कर्ष नहीं निकालने वाले। हम सरकार सवाल करेंगे, सरकार जवाब देगी नहीं, सरकार बोलेगी हमने इंक्वायरी बिठा दी, और फिर से यही रिपीट होगा। मैं खुद एक आईआईटी का स्टूडेंट रहा हूँ, आईआईटी क्वालिफाई किया है, और एक फोकस तरीके से एग्जाम देने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है। जब एग्जाम ऐसा कोई भी लीक होता है, सिर्फ नीट की बात नहीं है, हमने देखे अलग अलग तरह के पेपर लीक होते रहे हैं इस देश में, और विषय सिर्फ एक ही रहा है, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही रही है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सरकार की कभी भी हमने तय नहीं की, और अगर तय की भी है तो उनसे जवाब नहीं मांगा। और यही मुझे लगता है आज भी हो रहा है। इस पैनल में भी सरकार का नुमाइंदा होना चाहिए था जो इन सवालों के जवाब देता, जो अकाउंटेबिलिटी लेता, जिसको हम जिम्मेदार ठहरा सकते। अश्विनी जी, मेरा सवाल ये था, देखिए तमाम जो आज सवाल उठ रहे हैं सरकार ही जवाब देगी, एनटीए के अधिकारी देंगे जिन्होंने परीक्षा रद्द करके देखिए अपनी जिम्मेदारी से तो पल्ला झाड़ लिया। लेकिन अश्विनी जी, इनका क्या कहेंगे? जो हमारे साथ संजय गर्ग जी ने कहा कि किसी भी राजनेता पर भरोसा ना करें, ये स्थिति हो गई है सर, ये पार्टियों की राजनेताओं की स्थिति हो गई है। ऋतुराज जी, सवाल आपसे, आरोप लगाइए, आज खुल के लगाइए, आप लोग बोलिए, मैं भी सरकार से सवाल पूछूंगी, लेकिन किसी पॉलिटिशियन पे भरोसा नहीं है सर। कहां जा रही है हमारी राजनीति? ऋतुराज जी। भट्टाचार्य जी, देश में कोई एक परीक्षा बता दीजिए जो ये लोग ठीक से करा पाते हो, जिसका पेपर लीक नहीं होता हो। ये बड़ी शर्म की बात है, आजादी के 80 साल बाद नीट की परीक्षा एक बार नहीं 4 बार लीक हुआ है। 2017 में जिन लोगों ने लीक किया, अगर उनको सजा मिली होती तो 2021 में लीक नहीं होता, और 2021 में जिन्होंने लीक किया उनको सजा मिली होती तो 2024 में नहीं होता। सवाल ये है कि इतना बड़ा नेक्सस है ये, और बिना सरकार के मिली भगत के इतना बड़ा नेक्सस देश में काम नहीं कर सकता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। हम विश्व गुरु होने का डंका पीटते हैं और एक परीक्षा ठीक से नहीं करा पाते हैं। 80 साल में एक परीक्षा ठीक से कराने का सिस्टम नहीं बना पाए हैं। आप लोग चुनाव ठीक से नहीं करा पाते हैं, वोटर लिस्ट को ठीक से नहीं बना पाते हैं। अरे अब कहां चले गए? बात छात्रों की हो रही है, आप वोटर लिस्ट पर मत जाइए सर। यही होता है, यही होता है। फोकस हमेशा देखिए ऋतुराज जी, फोकस को शिफ्ट मत कीजिए। आज बात छात्रों की हो रही है, आप फिर एसआईआर और वोटर लिस्ट पे चले जा रहे हैं। सौरभ मालवीय जी, एक मिनट जवाब ले लेने दीजिए। सौरभ मालवीय जी, ये हम ऐसा सिस्टम क्यों नहीं तैयार कर पा रहे हैं? हम क्यों नहीं? अगर सरकार संवेदनशील है, अगर सरकार ये कह रही है कि छात्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये देश का भविष्य है, इतने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, ये करो वो करो, कैसे इन छात्रों से बात करते हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप खुद भी प्रोफेसर हैं सर। कैसा महसूस होता है जब इस तरह से पेपर लीक होता है? और एक बार नहीं सर, होता जाता है। मुझे तो मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन पेपर लीक नहीं रुक पा रहे हैं हम लोग, क्यों? देखिए श्वेता जी, वास्तव में बहुत ही दुखद है, और किसी भी तरह की किसी भी परीक्षा का पेपर लीक होता है, इससे ज्यादा दुख का और कोई कारण नहीं दिखता। लेकिन उसके जड़ में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। राजस्थान वही धरती है जहां पर कांग्रेस की सरकार थी
और सबसे बड़ा कलंक कांग्रेस के कार्यकाल में राजस्थान में लग गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, इसलिए इस सरकार को गलती करनी चाहिए। सौरभ जी, मैं अलाउ नहीं करूंगी ऐसे। नहीं, अभी किसकी सरकार है राजस्थान में? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है इसलिए गलती होनी चाहिए। मैं आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये पूरा जो तंत्र है, ये पूरा जो सिस्टम है, यह नकल माफियाओं का जो रक्त बीज है, अभी इसकी सफाया करने की जरूरत है। इसलिए केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीबीआई जांच के लिए जो ऑर्डर किया है, एक कदम उसका अच्छा है। अब इस पर कार्रवाई करें और समूल 2024 में नहीं हुआ था? 2024 में नहीं हुआ था सौरभ जी? नहीं, ये नहीं 2024 का रिजल्ट बताइए ना। ये जो पूछ रहे हैं यहाँ, संजय गर्ग जी ने पूछा, यही सवाल पूछा। मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं श्वेता जी उसी बात को कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो नेक्सस काम कर रहा है, लंबे समय से इन लोगों का जो अधिकार है और जो पूरे सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, अभी जिनके साथ पर जब से हुए, ये मुझे लगता है कि सरकार को और थोड़ा कड़ाई के साथ आते हुए अब आपने सही बोला, सरकार को थोड़ा और कड़ाई के साथ। तो मुझे जरा ये बताइए, नेक्सस है, आप खुद बोल रहे हैं, सरकार को नहीं पता है क्या कि नेक्सस काम कर रहा है? हाँ, बिल्कुल। 2024 में नेक्सस काम कर रहा था, 2020 में नेक्सस, ये कौन सा नेक्सस है जो सरकार से बड़ा हो गया? कह रहा हूं कि हाँ, बिल्कुल सही आपने भी, एकदम हमारा भी सवाल यही है, हम भी यही कहना चाह रहे हैं और हम भी यही मांग कर रहे हैं कि ये जो जब जंगल राज बिहार में था, पूरे देश का देखें, एक माफिया एक दिन में नहीं पनपे हैं, ये शिक्षा माफिया एक दिन में एक जगह से नहीं आए हैं, पूरा नेटवर्क है, लंबा नेटवर्क है। ये जो नेटवर्क है इनका, और जिन लोगों के कारण बढ़े हैं, तो सरकार को कठोर कदम उठाते हुए कौन सा कठोर कदम? नहीं संजय गर्ग जी, ये बनाना चाहिए। सौरभ मालवीय जी, माफ कीजिएगा, सौरभ मालवीय जी, मुझे ये बताइए कौन सा कठोर कदम? सीबीआई जांच कब कब हुई, उसकी क्या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मिला, क्या कुछ कहे गए, ये रिपीट ना हो। सरकार अभी किसकी है ये आपको भी पता, राजस्थान में किसकी है ये आपको भी पता, नेक्सस काम कर रहा है, ये सब बात कर रहे हैं, छात्रों तक को पता है नेक्सस काम कर रहे हैं, तो सरकार से ऊपर नेक्सस कैसे हो गया सर? ये बिना अंदर खाने, बिना किसी के अंदरूनी, ये मिली भगत के कैसे हो रहा है? हाँ, बिल्कुल सवाल आपका वाजिब है। राजस्थान सरकार ने तो आज ही साफ कर दिया कि राजस्थान की धरती पर नकल माफिया टिकेंगे नहीं, रहेंगे नहीं, चाहे जहां होंगे, जमीन के अंदर होंगे तो भी खोज के निकालेंगे और इनको हरियाणा से भी सर लिंक हरियाणा से भी मिल रहा है, कहां से खोद के निकालेंगे। देखिए सर, ये सब शब्द जो है ना, सुनने में बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं। जो आपने बोला ना रक्त बीज, तो क्या फिर यहाँ माँ काली को जन्म लेना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा? रक्त बीज का खात्मा कैसे होगा? नहीं देखिए श्वेता जी, किसी भी तरह इसका समर्थन तो हो नहीं सकता। नहीं नहीं सर, एक बार इन बच्चों को दिखाइए, इन बच्चों को दिखाइए सर, इन बच्चों को जरा देखिए, अगर आप हमारा चैनल अभी देख पा रहे हैं, इन बच्चों में से किसको किसको अवतार लेना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा खुद रक्त बीज का खात्मा करने के लिए, मुझे बताइए। श्वेता जी बिल्कुल सही बात है, मैं आपके साथ खड़ा हूं और मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये जो नेक्सस बना हुआ है, ये जो तंत्र पहले से बना हुआ है, इस तंत्र की खात्मा के लिए सरकार को कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए।